राम राम दोस्तों। क्या हम लोग शुरू कर लें? कल की क्लास में हमने पढ़ा होगा रिटर्न। कुछ लिखा थोड़े हमने रिटर्न के बारे में, अभी तक कुछ एक्सप्लेन थोड़े किया है। चलिए रिटर्न के ऊपर वापस काम करते हैं और कुछ लिखना शुरू करते हैं, ठीक है? अरे सावधानी से सुनना, ठीक है ना? मैं हूं मेन फंक्शन। कौन हूं मैं? आप लोग हो हाय। क्या हो? जब मेन हाय को कॉल करता है इसे कहते हैं कॉलिंग। क्या कहते हैं? हाई से वापस मेन में आओगे तो ये कहलाएगा रिटर्न। क्या कहलाएगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक फंक्शन अगर किसी और फंक्शन को बुला रहा है तो वो कॉलिंग है। ये मेरे पास फंक्शन 1 है और ये फंक्शन 2। F1 ने F2 को क्या किया है? कॉल। तो हम लोग यहां से उठकर यहां जाएंगे। जब वापस जाएंगे इस क्रिया को कहते हैं रिटर्न। क्या होना? रिटर्न होना। अब हो सकता है कि मैं खाली हाथ जाऊं, खाली हाथ वापस आऊं। हो सकता है कि मैं वैल्यू लेकर जाऊं, खाली हाथ वापस आऊं। हो सकता है कि मैं खाली हाथ जाऊं, कुछ लेके आऊं। हो सकता है कुछ लेके जाऊं और कुछ लेके आऊं। चारों ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो कल मैंने आपको कॉलिंग करवाई थी कि कॉलिंग के अंदर हमारे पास में अगर हम लोग वैल्यू भेजते हैं तो इसे क्या कहते हैं? कॉल बाय वैल्यू। छोटा सा एक प्रोग्राम है वॉइड मेन। और यहां पर है वॉइड हाई। बताइए बोर्ड पर कितने प्रोग्राम दिख रहे हैं? 2 प्रोग्राम दिख रहे हैं, है ना? अब मैंने हाई को कॉल किया है। क्या किया है? तो शुरुआत कहां से होगी? कहां जाएंगे? हाई क्या करेगा? कॉल। क्या करेगा? ये पूरा हाई चलेगा और वापस क्या हो जाएंगे? रिटर्न। और फिर वापस नीचे की ओर जाएंगे, मेन खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? इस वाले प्रोग्राम को कहते हैं कॉलिंग विदाउट पैरामीटर। क्या कहते हैं? मैंने यहां से कोई पैरामीटर नहीं लिखा है। अब हम लोग पैरामीटर भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पैरामीटर में मैंने यहां से फेंका है 5। क्या फेंका है? या तो मैं सीधा 5 फेंक दूं और आप कहो तो एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसकी वैल्यू मैं क्या कर देता हूं? 5, और यहां वेरिएबल लिख लेता हूं। दोनों का मतलब सेम है। मुझे बताइए यहां से हम लोग किसकी कॉलिंग कर रहे हैं? अब मैं यहां से हाई के पास क्या लेकर जा रहा हूं? 5, ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू को यहां पर पकड़ेंगे, ठीक है दोस्त? वैल्यू को यहां पकड़ लेंगे इंटीजर ए। मुझे बताइए यहां आकर ए बनेगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अब मैं चाहूं तो ए को यूज करूं, चाहे तो ना करूं, मेरी इच्छा है। अब हम लोग सीखते हैं रिटर्न। क्या सीखते हैं? मुझे बताइए मैं यहां पर लिखना चाहता हूं रिटर्न। क्या लिखना चाहता हूं? और मैंने लिख दिया 100। क्या लिख दिया? और मैंने यहां से कोई वैल्यू नहीं भिजवाई, तो मैं यहां से किसी भी प्रकार की वैल्यू पकड़ भी तो नहीं रहा हूं। अब देखिए ये प्रोग्राम कैसे चलेगा। ये देखिए दोस्तों, साथ साथ बोलिए, शुरुआत कहां से होगी दोस्तों? मेन से होगी। फिर हमारे पास क्या बनेगा? एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी? गार्बेज। ये लाइन चल चुकी है, अब हमें ये लाइन चलानी है। इस लाइन की वजह से हम लोग उठकर कहां आ जाएंगे? हाई के पास। अब हाई में मैंने क्या लिखा? केवल मुझे बताइए 100 दिख रहा है आपको? आगे इंट दिख रहा है। इंट लिखने पर कितनी बाइट ऑक्यूपाई होती है? 2 बाइट।
रिटर्न करता क्या है, इस वैल्यू को उठाकर इस डब्बे में डालेगा। तो बताइए इस डब्बे में क्या आ गया है, और ये डब्बा जो है इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, रिप्लेस। तो बताइए यहां पर वापस क्या आ जाएगा, और उस 100 को मैंने किस में पकड़ लिया है, तो बता सकते हैं एक का मान कितना होगा, 100 होगा। ये है रिटर्न करना। क्या करना, रिटर्न करना। अब रिटर्न की कुछ बातें हैं वो तो आपको ध्यान में रखनी है। ये प्रोग्राम है रिटर्न का। किसका प्रोग्राम है, पहला बात साथ साथ बोलिए, रिटर्न हमेशा एक ही वैल्यू होगी। रिटर्न में हमेशा कितनी वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू, एक ही वैल्यू होगी। आप एक से ज्यादा वैल्यू को क्या नहीं कर सकते, रिटर्न। चलिए इसको मैं प्रूफ करता हूं। इसके लिए हम लोग यहां से खोल लेते हैं टर्बो। चलिए देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे चलता है। आपको प्रोग्राम बनाना तो है नहीं, एक प्रोग्राम बना बनाया आएगा जिसको आपको क्या करना है, रन। तो आप बस मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा, ठीक है ना। बताइए सबसे पहले मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, हैश इंक्लूड। अच्छा क्या यहां तक ठीक है दोस्त, सब मिल गया ना, ठीक है। अब बोलो हैश हैश इंक्लूड कौन io.h। बताइए ये फाइल मैं किसके लिए जोड़ रहा हूं, CLR को काम में लेने के लिए, हाँ है ना, झाड़ू निकालने के लिए। और stdio.h ये फाइल काम में क्यों ले रहा हूं, printf के लिए। मेरे पास यहां पर कौन सा फंक्शन है, हाय। ये कौन सा फंक्शन है, मेन। शुरुआत कहां से, खत्म कहां। क्या मुझे कभी हाई को पुकारा, हाई को पुकारने के लिए क्या चाहिए, कॉलिंग। शुरुआत कहां से, किसको पुकारा, कहां गया, क्या खत्म हुआ, वापस मेन। तो वापस जब मेन में आता है उसको रिटर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है। अब मैंने यहां पर लिख लिया है, झाड़ू लिख देता हूं एक, CLRSCR। इसके ऊपर मैं एक वेरिएबल लिख लेता हूं, इंटीजर a। और मैंने यहां लिख लिया है a बराबर, क्या लिख लिया दोस्तों। अब हम लोग यहां से रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे। मैंने रिटर्न किया है दोस्तों, रिटर्न किया है, मान लो मैंने 15। कितना रिटर्न किया, आप मुझे बताइए 15 किस तरह की वैल्यू है। तो डब्बा क्या बनाना पड़ेगा, इंटीजर डब्बा बनाऊं, ठीक है। और यहां आकर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंटफ ए की वैल्यू को देखेंगे, भाई ए में क्या आया है, ठीक है। शुरुआत कहां से, ए बन चुका होगा, वैल्यू कितनी, गार्बेज। क्या लगाया, यहां से बोलो हाई को बुलाया, बुलाया। अब रिटर्न 15 लिखा हुआ है, तो बताइए ये 15 किस में घुस गया, हाई में घुस, इसमें हाई में नहीं घुसा, इंट में घुस गया 15। और इस इंट को यहां पटक देना, पटक दोगे तो बताओ यहां पर लाइन चलने के बाद में क्या आ जाएगा, 15। 15 किस में जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। क्या आपको रिटर्न करना आ गया। पहली लाइन है, रिटर्न कितनी वैल्यू कर सकता हूं मैं, एक। अब मैंने यहां पर 2 वैल्यू रिटर्न करवाई है, 2 वैल्यू को अलग करने के लिए मैंने क्या लगाया, कॉमा। कॉमा से अलग होगा या प्लस से। जैसे मैं इसको चलाता हूं प्रोग्राम को, हाँ है ना। अब देखिएगा, बताइए क्या वैल्यू रिटर्न होगी, 15 या 20, 20। अंतिम वैल्यू रिटर्न होगी। कौन सी वैल्यू, अंतिम वैल्यू रिटर्न होती है, क्योंकि रिटर्न तो होगी एक ही वैल्यू।
हम लोग दो वैल्यू को रिटर्न नहीं करवा सकते, हम लोग केवल एक की वैल्यू को लौटा सकते हैं। तो कौन सी वैल्यू लौटेगी यहां पर? अब बताइए यहां से कौन सी वैल्यू लौटेगी? पक्का? अगर मैं ब्रैकेट लगाऊं, क्या लगाऊं? ब्रैकेट लगाऊं, अब हमारे पास में क्या होगा? 30। वैसे भी 30 ही जाता है, ब्रैकेट बनने पर भी क्या बनता है? स्टैक ही तो बनता है। तो याद रखिएगा रिटर्न हमेशा कितनी वैल्यू होती है, और कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी? आखिरी। आखिर जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग लिख लेंगे यहां पर रिटर्न का। तो आपने अभी रिटर्न को लेकर कुछ लिखा थोड़ा दोस्त? तो ये प्रोग्राम लिखिए, ऊपर लिखा है रिटर्न। फिर हम लोग चर्चा करेंगे रिटर्न के क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं। ऑनलाइन के सभी दोस्तों को बहुत बहुत राम राम। ये डायग्राम बनाइएगा विथ एरोस, एरोस यूज जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा हम लोग सोच रहे हैं ना कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ऐसा है नहीं दोस्त। बहुत ही भयानक पेपर आ रहे हैं आजकल, कल्पना से विचित्र। ठीक है, तो अगर आपने कल की कोई क्लास देखी है तो मैंने हिस्ट्री में बताया कि हिस्ट्री में इसरो जैसे एग्जाम में जॉन वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर पूछ रहे हैं लोग। हमें लगा हिस्ट्री में ये लोग पूछेंगे वैक्यूम ट्यूब वगैरह, है ना? ये तो कांस्टेबल वाले पूछते हैं कि पहली पीढ़ी में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, बात खत्म। जब आप टेक्निकल पेपर देखते हो तो वहाँ एलन ट्यूरिंग, जॉन वॉन न्यूमैन, फ्लिंस, ये इनकी हिस्ट्री पूछी जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर रखेंगे, और ऊपर रखेंगे तो तकलीफ होगी, तकलीफ होगी तो आप लोग पूछोगे, बात खत्म। आईओटी का देखो, आईओटी के अंदर मेरे हिसाब से आईओटी का कोई डिटेल क्वेश्चन तो आवेगा नहीं। आईओटी का जस्ट ओवरव्यू, नहीं कोई सिलेबस नहीं है आईओटी का। आईओटी के अंदर हम लोग तो पूरा इंटरनेट पढ़ा देते हैं, आईओटी के अंदर हम लोग पूरा मशीनरी पढ़ा देते हैं, पर आईओटी का कोई स्पेसिफिक सिलेबस कहीं दे नहीं रखा है। न्यू टेक्नोलॉजी है, सिलेबस फाइनल नहीं है, कुछ भी पढ़ाओ चलता है, डिवाइसेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा, पूरी मशीनरी और पूरा इंटरनेट, सब कुछ आ सकता है, सारी मशीनरी। मतलब माइक्रो कंट्रोलर से लेकर माइक्रो प्रोसेसर तक सब कुछ पूछ लेगा, कुछ भी दे सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं। तो ये टॉपिक छोड़ के जाना, आईओटी के चक्कर में फंसना मत, बस आईओटी के क्वेश्चंस कर लेना। एआई अपार है, क्या है? अपार है, कोई लिमिट नहीं। आप चाहो तो 10-10 सालों पढ़ सकते हो, इतना कंटेंट है एआई में। पढ़ना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू पढ़ लेना, एआई क्या कहते हैं, कैसे काम करता है और डेली लाइफ में यूज किया, बस इतना से पढ़ के जा सकते हो। नहीं, अगर शुरुआत एआई की गेम थ्योरी से होती है, और गेम थ्योरी दी थी जॉन वन न्यूमैन ने, तो गेम थ्योरी से लेकर एंड तक एआई चलता है। सबने बना लिया डायग्राम? जल्दी बनाइए लल्ला, कितने दोस्तों का बाकी है? तो बताइए, मैंने हाई को कॉल किया और हाई ने वापस चुपचाप क्या लुटा दिया? एक वैल्यू, और वो वैल्यू क्या लुटाई है? 100। अब हम लोग रिटर्न को समझेंगे, क्या समझेंगे? रिटर्न को। करेक्ट है, रिटर्न का पहला पॉइंट आपके सामने है। रिटर्न का पहला पॉइंट है कि रिटर्न हमेशा कितनी वैल्यू होगी? एक। आप चाहकर भी दो वैल्यू रिटर्न नहीं करवा सकते, तो साथ साथ बोलो, रिटर्न हमेशा एक ही वैल्यू होगी, वो भी आखिरी वैल्यू। क आता है, क आता है, मतलब वो भी अंतिम, बोले तो लास्ट वैल्यू। ये इसका एक नियम है, ये देखिए लल्ला, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। बोलो वॉइड मेन, बताइए यहां से मैंने किसको कॉल किया है? प्रिंटफ को, हाँ है ना? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अभी लिखना नहीं है दोस्त, ओ लल्ला, लिखने से पहले सुन तो लो, यहां से क्या छपेगा?
5। मेरे पास एक फंक्शन है void हाई, क्या कभी हाई नाम का फंक्शन चलेगा? नहीं। अगर मैं अंदर लिख दूं रिटर्न 5,6,7, क्या लिख दूं? अगर मैं यहां पर लिख दूं 4.7, क्या लिख दूं? तो बताइए रिटर्न में इंटीजर लूंगा या डबल? डबल लेना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक डबल वाला भी करवा देता हूं। डबल यहां पर मैंने लिया है 4.0, 4.5। तो बताइए कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी? पर वो रिटर्न तब होगी जब मैं इसको कॉल करूंगा। अब मैं इसको यहां से कॉल कर रहा हूं, तो बताइए यहां से उठकर हम लोग कहां गए? हाई पर। रिटर्न ने क्या किया? 4.5 को उठाया और किस में डाला? डबल में डाला, और डबल में डालकर वापस यहां पर पटक दिया है। तो बताइए यहां पर क्या आ गया? डबल। डबल को छापने के लिए एलएफ सही रहेगा। तो बताइए यहां से कौन सी वैल्यू आई है? 4.0 या 4.5? तो आंसर आ जाएगा 4.5। एफ की वजह से आंसर आपको क्या दिखेगा? लास्ट में 6 डिजिट, 3 और 3 6, खत्म। कॉलिंग करिए ना मैंने, हाई कॉलिंग मैंने प्रिंटफ के अंदर कर दी। रुक जाओ, रुक जाओ, लिखो मत, पहले इसको दिमाग में डाल दो, क्योंकि हमारे ये लिखा हुआ कुछ काम का नहीं है। कई लोग घर बैठ कर ये याद करते हैं प्रोग्राम। अरे वो मैंने जो लिखा वो प्रोग्राम थोड़े आवेगा एग्जैक्टली। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं कि वो कैसे कैसे दे सकता है। तो यहां से हाई से वापस एक वैल्यू बताइए कौन सी आ रही है? 30। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं और सीधा ही यहां से हाई को कॉलिंग कर लेता हूं। किसको कॉलिंग कर लेता हूं? हाई को। एक की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक को हटा देता हूं। अब बताइए शुरुआत कहां से? बोलो, यहां से पहले ये सॉल्व होगा। इसने किसको बुलाया? वापस क्या लेके आया? 30। तो बताइए इसमें क्या आ गया? 30 को डी के साथ छापा तो कितना आ गया? 30। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हर बार इंटीजर के साथ करोगे तो ज्यादा इंटीजर ही याद रहेगा। मैं डबल लगा दूं तो बताइए यहां पर वैल्यू कितनी करती दोस्त? मैंने यहां क्या कर दी और यहां क्या कर दी? 0.30। अब बताइए कौन सी वैल्यू आएगी? गलत आ गया ना, क्योंकि वापस यहां पर 0.30 आ रहा है। 0.30 को पढ़ने के लिए डी या एफ आएगा? एफ लगा सकता हूं, एलएफ भी लगा सकता हूं। एलएफ ज्यादा सुटेबल रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? तो यही प्रोग्राम मैंने अभी आपको लिखवाया था। इससे क्या फर्क पड़ता है? कौन सी करूं? ये बीच वाली कर दूं, लास्ट वाली? अब मुझे बताओ वापस क्या आ रहा है? यहां पर घूमकर वापस मैं क्या लेके आ रहा हूं? डैड 2 या 30? 30। 30 को पढ़ने के लिए मैंने यहां पर एलएफ लगाया, है ना? तो मुझे बताइए, बोलो यहां से क्या लाया? ये 30 किस में जाएगा? 30 का क्या बन जाएगा? 30.0। क्या बन जाएगा भाई? इस डब्बे में डालेगा ना वैल्यू। डब्बे का टाइप क्या है? डबल है ना? तो बताओ ये 30 क्या डबल नहीं बनेगा? तो 30 क्या बन जाएगा? 30.0 क्या बन जाएगा? और 30.0 को एलएफ के साथ छापोगे तो क्या आएगा? चलो मैं आपको टाइप कास्टिंग भी करवा देता हूं। क्या करवा देता हूं? टाइप कास्टिंग। हाँ जी दोस्त, वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल उठा लेते हैं। मुझे बताओ कि कौन एक इंटीजर ले लेता हूं एज जिसकी वैल्यू है 56। एक मैं ले लेता हूं फ्लोट, क्या ले लेता हूं? 56। ऐसा मल्टीपल वैल्यू सिंगल में जा ही नहीं सकती। हाँ, जा ही नहीं सकती। कौन सा केस? चलो यही वैल्यू पटक देते, बात एक ही है। बोलो 56, 5.6। अब मुझे बताइए यहां से किस वैल्यू को भेजना है? 56 या 5.6? 5.6। ऊपर मैं कर लेता हूं इंट। क्या कर लेता हूं? इंट। तो यहां मैं लिखूंगा डी। क्या लिखूंगा दोस्तों? डी। तो साथ साथ बोलो, शुरुआत कहां से होगी? किसको बुलाया? हाई ने कौन सी वैल्यू लौटानी है?
56 या 5.6? 5.6 यहीं से फेंक देगा, पहले इस डब्बे में डालेगा। तो 5.6 को इंटीजर में डालोगे तो बताइए डब्बे में 5, तो बताइए यहां पर 5 आ गया है, तो 5 को छापा तो क्या छप गया 5। ये टाइप कास्टिंग हो रही है। क्या हो रही है? आपको डब्बे का पता होना चाहिए। इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि वैल्यू यहां से रिटर्न होगी, मैं हमेशा डायग्राम में कहता हूं ये वैल्यू पहले इस डब्बे में जाएगी और डब्बा पटका जाएगा। तो जो भी वैल्यू है, अगर आपका लगता है कि साहब ये तो डबल है और ये तो इंट है, तो आप इस डबल को इंट में बदल दो। टाइप कास्टिंग क्या हो जाएगा? टाइप कास्टिंग हो जाएगा। और टाइप कास्टिंग होने के बाद में वापस यहां पर 5.6 के बजाय क्या आ जाएगा 5। डी छपेगा तो एग्जैक्टली 5 छपेगा। ये टाइप कास्टिंग का लॉजिक है। कुछ पूछना दोस्त? टाइप कास्टिंग की एरर कब आती है? सी में नहीं आती। सी भोला जीव है ना, वो अलाउ करता है। सी कहता है कि बड़ी वैल्यू को छोटा बनाओ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जावा कहता है कि 5.6 अगर कोई वैल्यू है इंट में डालोगे तो 0.6 छूट जाएगा। जावा कहता है वैल्यू लॉस इज नॉट अलाउड। मैं किसी भी तरह से आपको वो नहीं करने दूंगा ताकि आपकी वैल्यू लॉस हो। जावा के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन है, एरर है। सी भोला है, चला लेता है, कोई बात नहीं, यूजर की इच्छा, क्या बताओ क्या सोच रहा हो। तो ज्यादा फ्लेक्सिबल लैंग्वेज किसको मानते हैं? सी को। तो टाइप कास्टिंग की एरर यहां नहीं आएगी, वो जावा में देते हैं। पहले एक बार ये प्रोग्राम लिखते हैं, फिर आपका कोई और क्वेश्चन बच गया तो वो भी कर लेते हैं। चलो ये लिख लो। अब इसी के बेस पर मैं एक अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। हाँ जी दोस्त। हाँ रिटर्न ए प्लस प्लस, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। जय रिटर्न बोला गया है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ में, ठीक है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ में रिटर्न कर लेंगे। अनुदेशक का न्यूज़पेपर में आया है, वैकेंसी होगी या नहीं, मतलब मैं समझा नहीं, आपको कोई न्यूज मिली क्या? क्या आया है? कोई एक जना बताएगा तो बाकी वालों, तो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है। कितने लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं? तो हम गधों को तो कुछ पता ही नहीं है। तो जो भी बोले वो एक जना बताए। परसों विधानसभा में क्वेश्चन खड़ा किया गया, उसका आंसर गवर्नमेंट दिया। क्वेश्चन क्या था? अच्छा, तो गवर्नमेंट ने एक क्वेश्चन था, विधानसभा में क्वेश्चन रखा गया, क्या अनुदेशक को फर्स्ट ग्रेड जैसी इज्जत दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी, इसको टीचिंग में रखा जाएगा या इंस्ट्रक्टर के रूप में अलग ही भर्ती चलाएंगे? ठीक है, उस पर कोर्ट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। उससे क्या फर्क पड़ेगा? बाकी मुझे खुद को समझ में नहीं आया। तो देखो, मुझे रत्ती भर इच्छा नहीं है ये जानने की कि आपके साथ क्या होगा। सच में, आप चाहे तो परमानेंट लग जाए चाहे टेम्परेरी लगे, ठीक है ना। मुझे सिर्फ एक ही चीज का फर्क पड़ता है कि आप जिस उम्मीद के साथ बैठे हो गए, यार बंदा पढ़ाएगा और समझ में आ जाएगा, वो आना चाहिए। भर्ती को लेकर आप आपस में गप्पे मारेंगे नहीं तो हम लोग पूरा इस मुद्दे पर तो हम लोग एक एक साल निकाल देते हैं। तो हमें साल नहीं निकालना है। जो भी है मुझे बिल्कुल नहीं पता दोस्त। अगला मैं कॉन्सेप्ट करूं, एक प्रोग्राम और लिखता हूं जिसमें टाइप कास्टिंग होगी। क्या होगी? टाइप कास्टिंग ड्यूरिंग रिटर्न।
रिटर्न के दौरान टाइप कास्टिंग होती है। ये देखिए लल्ला, ये है वॉइड मेन। नहीं लाली, शांत हो जाओ। चलिए आंसर बतावे दोस्त, लिखना है और आंसर बताना है। पहले तो लिखिएगा, लिखने के बाद में आंसर दिखेगा। एक बार लिख लो, और जो भी आपको 6 लग रहा है या 66 लग रहा है, जो भी लिख रहा है वो लिख लो। तो रिटर्न करते समय टाइप कास्टिंग होगी, उसका ये प्रूफ है। तो यहां आप लोग कर रहे हो तो डब्बा जरूर बनाना, डायग्राम जरूर बनाना। अगर आपने सीधा यहीं से वैल्यू फेंकना सीख लिया, यहां से वैल्यू आए, तो गड़बड़। पहले ये डब्बा जरूर बना लेना इंट का, ठीक है ना दोस्त। और डब्बे में डालना फिर फेंकना, कभी गलती नहीं होगी। मुझसे कभी गलती नहीं होती क्योंकि मैं हमेशा डब्बे में डाल के फिर डब्बा फेंकता हूं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा सीखते हैं कि सब यहां से उठाया और यहां आ गया। वो ध्यान से देखते नहीं कि डब्बा क्या है। टाइप कास्टिंग हुई तो फिर दिक्कत आएगी भैया। तो डब्बे को देखते रहे, एरोज जरूर बनाइएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। अभी मेन की भी चर्चा करेंगे अभिषेक। आज जो क्वेश्चन होंगे वो सब टॉप लेवल के क्वेश्चंस है, गेट तक आते हैं आज वाली क्लास के क्वेश्चंस। और रिटर्न करना एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, और इसके क्वेश्चन आपके सीधा गेट तक बनते हैं। नरेंद्र, आपके प्रिंटर में हाई फंक्शन में कॉल किया था, किस किस फीचर को यूज कर सकते हैं। देखो नरेंद्र पूछ रहे हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या सबने लिख लिया? एक बार इसको सॉल्व कर लूं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यहां से लिखता। शुरुआत कहां से होगी भैया? फिर हम लोग आएंगे नीचे की तरफ। यहां से किसको बुलाया? हाई को। हाई में जाते क्या लिखा हुआ है? रिटर्न हमेशा कितनी वैल्यू होगी? 1। लेकिन यहां 1 वैल्यू नहीं है, तो पहले इसको परफॉर्म करो। आप पहले इसको चलाओ। 2 + 4 पॉइंट, ये कंप्यूटर कर नहीं सकता, तो कंप्यूटर दोनों को क्या बना देगा? डबल। याद आ गया ना? टाइप कास्टिंग। फिर इन दोनों को जोड़ेगा तो आंसर आएगा 6.7। इस 6.7 को इस डब्बे में डाला जाएगा, तो डब्बे में क्या घुसेगा? वापस ये डब्बा यहां पटक दो, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या आ गया? 6। 6 को किसने छापा? %D। आउटपुट में आएगा 6। ठीक है ना? चलिए अब ध्यान से सुनना, नरेंद्र का डाउट सॉल्व कर लेते हैं, सबके काम आएगा। उन्होंने कहा सब यहां पर क्या क्या आ सकता है? यहां पर कुछ भी आए, बस एक वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो कह रहे सब मैं यहां इफ एल्स लगा सकता हूं? नहीं, इफ एल्स कोई वैल्यू छोड़ के नहीं जाता, तो आप इफ एल्स नहीं लगाएंगे। आप ना अंदर लूप नहीं लगाएंगे, आप अंदर हर वो चीज लिखिए जो कुछ छोड़कर जा रही हो। क्या जा रही हो? कुछ। जैसे हाई जब चल जाता है तो वापस इस केस में वो क्या छोड़ के गया? 6। अल्टीमेटली मुझे यहां पर एक वैल्यू चाहिए, अगर वो वैल्यू नहीं आई तो एरर क्या आ जाएगी? चलिए मैं आपको एरर लगाकर दिखाता हूं कि एरर कैसे आती है। वॉइड मेन क्या है दोस्तों? और मैंने यहां से कॉल किया है प्रिंटफ को। अभी मैंने इसके अंदर किसकी पुकारा है? वॉइड हाई को। किसको पुकारा है? बताइए। यहां से उठकर हम लोग कहां चले गए दोस्तों? हाय। बता सकते हैं वापस क्या लेके आए? कुछ नहीं। जब यहां कुछ नहीं है तो ये खाली माना जाएगा। क्या खाली ऐसा प्रिंटअप लिख सकते हो? %D और आगे खाली छोड़ सकते हो क्या? एरर। क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। अभी मैं आपको इसको प्रूफ भी कर देता हूं। मुझे सिर्फ यहां पर एक वैल्यू चाहिए होती है, अगर वैल्यू नहीं छोड़ा तो एरर है। ये देखिए दोस्तों, अभी इस हाई को उड़ा देते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? बस यही तो लाइन चलेगी। शुरुआत कहां से होगी दोस्तों? बोलो शुरुआत कहां से? क्या लगाया?
बताओ ये लाइन क्या छापेगी? हाई को चला रहा है या 54 छाप रहा हूं? अगर यहां वैल्यू ही ना हो, क्या ना हो? वैल्यू ना हो, तो आंसर क्या आएगा? वो कहेगा भैया ये कौन सा एक्सप्रेशन लिखा है, यहां खाली कैसे छोड़ दिया, ऐसे थोड़ा चलता है, हाँ है ना? चलिए, अब मैंने यहां पर लिख दिया है लल्ला हाय। क्या लिख दिया है? बताइए, हाई से वापस क्या लेके आ रहा हूं मैं? 5 या 5.6? 5.5 लेके 5.6 ला रहा हूं या 5 ला रहा हूं? अब बताइए मैं यहां से क्या लेके आ रहा हूं? तो यहां से उठकर जाऊंगा, यहां से उठकर जाऊंगा, वापस क्या आऊंगा? खाली हाथ। तो ये पूरा खाली माना जाएगा, और खाली माना जाएगा तो क्या पकड़ाएगा? एरर। जब मैं कोडिंग करता हूं तो सबसे ज्यादा दिक्कत मेरी यही आती है, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि मैं हमें जनरली जब कोडिंग करते हैं ना तो आपको एक के अंदर एक को कॉल करना पड़ता है। तो यहां जैसे कॉल किया, वापस पता चला कुछ नहीं आया तो एरर आ जाती है, तो हम लोग हाथों हाथ इसको सही कर देते हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आई? चलिए, अब यहां से करते हैं गेट का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन? क्या आप लोग तैयार हैं? मेरी इच्छा होती तो मैं आपको शायद यही पकड़ाता, दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। ये आप लोग लिख लो पहले कचरा, ताकि आपको पता रहे कि खाली रहने की वजह से यहां एरर है। बहुत जल्दी करेंगे, रिवीजन के साथ कर लेंगे दोस्त। अभी सर ने ऐसा कुछ प्लान किया है कि आपके टेस्ट होंगे और टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना? तब आपको टेस्ट में आने वाले सारे क्वेश्चंस को वीडियो सॉल्यूशन करवा देंगे। तो अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो वीडियो सॉल्यूशन तो करवाना ही पड़ेंगे हमें। तो आपका जो भी टेस्ट हुआ है उसको मैं वीडियो सॉल्यूशन के नाम से करवाकर भेज देता हूँ, ताकि ये समय बच जाए हमारा। पता चला यहाँ पर भी मैं आपको टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, वहाँ पर भी टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, तो सिलेबस कैसे होगा? हाँ, वैल्यू डाल दो ना, वैल्यू भेज तो देगा, लेकिन वापस कुछ नहीं लाओगे तो एरर है। वापस आना चाहिए दोस्त, खाली नहीं रहना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, जो वैल्यू दोगे वो वापस हो जाएगा। वो तो आपकी इच्छा, आप जैसा लिखोगे वैसा ये बिहेव करेगा। हाँ, चले। रिटर्न टाइप इंट हो तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन तो ये है कि रिटर्न टाइप हो ही ना, रिटर्न टाइप हो ही ना। आपको मैंने वेरिएबल बनाना सिखाया था। सभी लोग ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर ही हम लोग गेट के क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन है अगला पॉइंट, वॉइड मेन। ठीक है दोस्त, मैंने यहां अंदर लिखा प्रिंट एफ। क्या लिखा? प्रिंट एफ लिखा, और यहां से किसको पुकारा मैंने? यहां पर मैंने बनाया हाय, और आगे क्या लिख दिया? रिटर्न 5.6। मुझे ये बताइए, यहां पर आता है वॉइड, कैर, इंट, फ्लोट, डबल, 5 डाटा टाइप है। अगर डाटा टाइप नहीं लिखा गया है तो एक डाटा टाइप डिफॉल्ट होता है। क्या होता है? क्या आप जानते हो डिफॉल्ट कौन है? इंट। अगर मैं यहां से छोड़ दूं, क्या छोड़ दूं? रिटर्न टाइप, कि किस तरह का रिटर्न चाहिए। तो मैंने आपको लिखवाया था वेरिएबल के समय कि कोई भी वेरिएबल बनाते समय नाम देना जरूरी है और डेटा टाइप देना जरूरी है। डेटा टाइप क्या क्या हो सकते हैं? वॉइड, कैर, इंट, फ्लोट, डबल। और मैंने कहा था अगर किसी दिन कोई बंदा ये डाटा टाइप नहीं देता तो कंपाइलर किसको पसंद करता है? तो अगर मैं यहां पर डाटा टाइप छोड़ दूं तो बताइए कंपाइलर खुद ब खुद क्या लगाएगा? इंट। तो यहां पर कल्पना करो इंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो बताइए ये वैल्यू जो है वो इस डब्बे में जाएगी। डब्बे का टाइप क्या है? इंट। वापस क्या आएगा? 5 या 5.6? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो यहां पर जब आप डाटा टाइप नहीं लिखते तो कंपाइलर यहां पर डिफॉल्ट यूज करेगा। क्या यूज करेगा? डिफॉल्ट यूज करेगा, और डिफॉल्ट हमेशा किसको माना जाता है? इंट। ये कंपाइलर डिफॉल्ट यूज करेगा। करेक्ट है? अब बताइए आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवा दिया आपने। डिफॉल्ट डेटा टाइप कौन सा होता है? इंट। साथ साथ बोलो, डिफॉल्ट डेटा टाइप, डिफॉल्ट डेटा टाइप हमेशा और हमेशा कौन होता है? इंट होता है।
क्या होता है? इंट। आप यही पूछ रहे थे? चलिए, अगर ये खाली छोड़ दूं, ये वाला ऐसे पूरे हटा दूं, क्योंकि ये तो एरर है। रिटर्न कहेगा मुझे तो वैल्यू डालनी है, पर आपने वैल्यू नहीं दी, ये तो एरर है। अब बताइए, खाली रिटर्न अलाउ नहीं है, रिटर्न के आगे वैल्यू मेंशन करना जरूरी होता है। रिटर्न मतलब लौटाना। क्या? जैसा आपने कहा सर 2 मिनट रुको, मैं अभी आपके लिए कुछ रिटर्न लेके आ रहा हूं, वापस आप आए 2 घंटे बाद में, क्या लाए? कुछ नहीं, तो मेरा खून तो जल गया वैसे ही। तो रिटर्न लिखो तो कुछ लेके जरूर आना, नहीं तो मत ला। अगर कुछ लाना नहीं तो कुछ बोल के मत जाओ यहां पर, समझ गए? किस किस में एरर? सिंटेक्स एरर। अच्छा, हाँ, एक बार ये लिख लो, अगला क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। एक बार ये भी लिख लो, और इसका आंसर 5 आवेगा। डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इंट होता है। एक और लिख लो, ताकि हर तरह का प्रोग्राम रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। रिटर्न 0 लिखने पर 0 भेज देगा। अगर आपने 5.6 पसंद नहीं आ रहा जय, तो आप लोग 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सी कितना क्वेश्चन है, कितना और बच गया है? सी के अंतिम पड़ाव पर है दोस्त। कभी भी ये सांसें तोड़ सकता है, खत्म हो सकता है, चाहे वो कल हो जाए, चाहे वो परसों हो जाए। ठीक है गरिमा? पर मैंने आपको पहले बताया, मेरा सिलेबस प्रोग्रामिंग प्लस डीएस है, बाकी सारा सिलेबस बराबर चलेंगे। जब तक मैं अपना प्रोग्रामिंग डीएस से खत्म करूंगा, तब तक आपके सब कुछ खत्म हो जाने चाहिए। हमारे 2 सब्जेक्ट बाकी सारे सब्जेक्ट से बड़े हैं, इसीलिए एक टीचर हमेशा इस काम में बिजी रखा है कि प्रोग्रामिंग प्लस डीएस है। ये एक बंदा करवाएगा, बाकी टीचर आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर ये चलता रहेगा शुरू से लेकर एंड तक। इसीलिए अवतार को याद किया गया है। क्योंकि दोस्त, आप जितनी आजादी से क्वेश्चन पूछते हो ना, ये कि ये करके दिखा दो, वो करके दिखा दो, आप कहीं और पूछोगे तो वहां फैल जाएगा प्रोग्राम में। ठीक है? आप चाहो तो ट्राई कर लेना, मैं आपको पूरी आजादी देता हूं कि आप अपने बेझिझक कुछ भी कर लें। सीरियसली मैं आपको बताता हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, क्योंकि आप तो करते नहीं हो। मैं खुद ही बोल देता हूं, मैं जितना आपको आजादी देता हूं ना कि ये करवा लो मुझसे, वो करवा लो, आपके डाउट क्लियर कर लो, पास बैठ कर बुलवा लो, इतना कोई देगा नहीं। इतना करने के बाद में मुझे क्या मिला? आज तक चाय तक नहीं मिली। ठीक है, सबने नोट कर लिया? अभी नहीं, सैटरडे को मैं फ्री रहता हूं सर। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सैटरडे के दिन मुझे बोला करो। सैटरडे को छोड़कर आप रोज बोलते हो, सैटरडे को ही नहीं बोलते। आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखें। मुझे बताइए, यहां क्या लिखा हुआ दोस्त? कहां गया मैं? अच्छा, इंक्लूड हटा दिया। अब ध्यान से सुनना, शुरुआत कहां से? मेन से। ध्यान से सुनना हो। बताओ कहां गया, वापस क्या लेके आया? कुछ नहीं लाया हूं कुछ इस बार। इंट लिखा हुआ ना, ये मैंने कहीं मेंशन नहीं किया कि वो वैल्यू क्या है, पर मैंने यहां इंट मेंशन कर दिया। क्या मेंशन कर दिया? वापस देखो, ये होता है कुछ नहीं लाना, ये है कुछ नहीं लाना। इस बार ये एरर है। क्या है ये? वो कहेगा भाई साहब जब वापस आओगे तो कुछ नहीं लेके आओगे, तो ये एरर है, क्योंकि वापस कुछ नहीं आ रहा। लेकिन दोस्त, इस बार कुछ ना कुछ तो आ रहा है, पर क्या आ रहा है वो आपने तय नहीं किया, तो यहां सब कुछ ऑटोमेटिक तय होगा। मैंने यहां नहीं लिखा रिटर्न कितना हो जाए, मैं चाहूं तो लिख देता, पर मैंने यहां छोड़ दिया। अब मुझे बताइए, यहां से क्या गया? हाय, खत्म हुआ, वापस आया होगा, आया होगा यहां पर मैं, तो क्या छपा? कहां से आई? कुछ भी। तो वापस आते समय क्या लेके आ रहे हैं? कुछ भी ले आ रहे हैं। हाँ जी,
नहीं, अभी इस पर एक बार फिक्स आएगा ये, ठीक है ना। पर ये वैल्यू देखो, बात ये नहीं कि गार्बेज का मतलब ये कभी नहीं होता कि वैल्यू हर बार बदले। गार्बेज का मतलब होता है उस वैल्यू के आने का कोई कारण नहीं है हमारे पास, समझ गए ना। कई स्टूडेंट ये समझते हैं गार्बेज है तो हर बार बदलेगा, हो सकता है ये बदल जाए, पर मैं इसको नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं गार्बेज हर वो वैल्यू है जिसका रीजन नहीं पता कि वैल्यू क्यों आई है। तो हमारे पास कोई रीजन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना मेरे पास ना सीख के पास, के वापस आते समय यही क्यों लाया। हो सकता है किसी कंप्यूटर पे कुछ और लाए, या हो सकता है ये सेम लाए। जब किसी वैल्यू का कोई नहीं होता मतलब, वही होता है गार्बेज। क्या होता है, चलो गार्बेज एक बार वापस याद करवाता हूं, ठीक है लल्ला। बताओ, यहां पर एक की वैल्यू मैंने ली है कुछ भी नहीं। जब मैं एक को छापता हूं दोस्त, क्या छापता हूं, तो ये वैल्यू कहां से आई मैं नहीं जानता। अब चाहे ये वैल्यू बदले चाहे ना बदले, लेकिन ये वैल्यू बदल नहीं रही है, पर ये वैल्यू फिक्स है कि यही आ रही है। तो ऐसा नहीं है गार्बेज है तो वैल्यू बदलो। गार्बेज का मतलब है उस वैल्यू के आने का कारण नहीं पता किसी को भी। तो बताइए, जब हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग यहां से जानबूझकर एक वैल्यू मंगवा रहे हैं, लेकिन कल्पना करते हैं कि वो दिन क्या होगा जब मैं लिखूं void main, क्या लिखूं, और अंदर लिखा मैंने printf, क्या लिख दिया। अब हमें यहां पर एक वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, वैल्यू। चाहे मैं खुद लिखूं चाहे कहीं से मंगवाऊं, पर मैं किससे मंगवा रहा हूं, हाय से। बताइए, अगर मैंने ये ऐसा लिखा होता रिटर्न 0, तो बताइए मैं वापस क्या लेके आता। आप कहते सब 0 इस डब्बे में डाला और डब्बा यहां पटक दिया, हाँ या ना, तब ये हमारे प्रिंटफ के अंदर 0 आ जाता, ये 0 प्रिंट करता। लेकिन क्या हो जब हमने नहीं बताया हो, तो वापस ये डब्बा आ रहा है, लेकिन डब्बे में कौन सी वैल्यू कोई पता है क्या, नहीं पता। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, गार्बेज वैल्यू। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, लिख लें, लिख लो प्रोग्राम गार्बेज वैल्यू। क्या अब हम लोग गेट का क्वेश्चन करें। डॉट नेट जो क्वेश्चन नहीं आएगा। डॉट नेट एक्चुअली में एक प्लेटफॉर्म है, कोई लैंग्वेज नहीं है। डॉट नेट पर जो लैंग्वेजेस चलती थी पहले, कभी जब हम लोग यूज करते थे तो विजुअल चलती थी, विजुअल बेसिक, और हम लोग पढ़ते थे वीबी डॉट नेट। एएसपी चलती थी तो एएसपी डॉट नेट, शीशा चलती तो शीशा डॉट नेट। अब डॉट नेट प्लेटफॉर्म खत्म हो गया, तो डॉट नेट में क्वेश्चन क्या बनेगा, मेन तो वही अपने सिलेबस में डॉट नेट लिखा हुआ है। तो डॉट नेट पर क्वेश्चन एक ही बन सकता है जो मैंने देखा है, डॉट नेट का मॉडल। डॉट नेट कैसे काम करता है, उसके अंदर कॉम मॉडल होता है। वो कॉम मॉडल क्या होता है, ओले मॉडल होता है, ओले मॉडल कैसे काम करता है, बस यही बनता है। उसका कोई कोड नहीं बनेगा, थ्योरी बनेगी। तो डॉट नेट की थ्योरी बनती है। सबने लिख लिया, आगे बढ़ू मैं, चलो। हाँ जी, नहीं, भेजने के लिए ये वाला होता है और पकड़ने के लिए, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। चाहो तो सेम ले लो चाहे अलग ले लो, जैसा लूं वैसा प्रोग्राम का बिहेव चलना। ऐसा कोई नियम नहीं है कि यहां इंट है तो अंदर इंट आएगा, या अंदर इंट है तो यहां इंट आएगा। मैं चाहूं तो इंटीजर वैल्यू पकड़ूं वापस डबल फेंकूं, वो मेरी इच्छा है, उसमें वो मना नहीं करेगा। अगला देखें, एक लास्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन वालों की तरफ से, लेकिन है बड़ा मजेदार। ये थोड़ा सा गड़बड़ मामला है, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ गया। क्या आ गया, क्या आप लोग शुरू करें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। चलिए, मैंने यहां पर किसको पुकारा है, हाय, और हाय में अंदर मैंने लिखा है इंटीजर ए। क्या लिखा दोस्त, वैल्यू मैंने कर ली है 5। क्या कर लिए दोस्त, ओ लल्ला प्लीज, बातें होती रहेगी, बातें कहीं नहीं जा रही। एक बार जॉब लग जाए फिर बातें करनी है, और नहीं लगे तो भी बातें करनी है, होगा कुछ नहीं। ये देखिए दोस्त, मैंने क्या लिखा है, रिटर्न। क्या लिखा है, ए प्लस प्लस। तो मुझे बताइए,
आंसर क्या आएगा? दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 5 या 6। एक तो ये है, और अगली बार मैं लिखूंगा प्लस प्लस ए। अभी क्या लिखा मैंने? ए प्लस प्लस। ठीक है, क्या चला के देखो मैं? क्या लगता है? 5 वाले हाथ उठाना। अब बताइए काम कैसे होता है। मैं बोर्ड पर तो यहां पेन चलेगा नहीं। प्री यूज पोस्ट क्या होता है? लेकिन दोस्त, एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर ये प्री यूज पोस्ट वाला मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आया था इतनी जल्दी। इतनी जल्दी आ जाए तो फिर प्रोग्रामिंग की वैल्यू खत्म हो जाएगी दोस्त, नहीं आएगा, टाइम लगेगा, लेकिन सीख जाएंगे। मैंने लिया है हाई। क्या लिया दोस्त? ये है इंटीजर ए। क्या है? वैल्यू कितनी सेट करी? 5। बोलो रिटर्न ए प्लस प्लस। यही तो किया था मैंने। देखें दोस्त, शुरुआत मेन से, यहां पर मैंने किसको पुकारा होगा? हाई को। बोलो, यहां से जब हाई को पुकारा, कहां गया? हाई में जाते क्या बन गया? ए। वैल्यू कितनी? अब देखो, प्री यूज पोस्ट नहीं बोलना आता तो भी मैं आपको सॉल्व करूंगा। पहले क्या है? ए। तो ए का मान कितना है? बाद में क्या है? चला दो, ये कितना हो जाएगा? तो मान क्या रखा मैंने? आप चाहे तो ऐसे समझ लो, नहीं तो मैं तो ऐसे समझाता हूं। क्या ये प्री है? आपने कहा साहब नहीं। मैंने कहा वैल्यू पटको, आपने 5 पटक दिया। फिर मैंने कहा क्या ये पोस्ट है? आपने कहा हाँ ये रहा पोस्ट। ठीक है ना? अगर ये समझ में नहीं आता तो आप यूं बोलो, अगर पहले वैल्यू जहां पर भी आएगा वहां वैल्यू पटक देना, और बाद में ये चला लेना या पहले चला लेना। तो बताइए इस केस में आंसर क्या आ जाएगा? 5 पटक दिया और ए की वैल्यू कितनी हो गई? अब रिटर्न जब फेंकेगा इस डब्बे में, तो बताइए वैल्यू क्या फेंकेगा? 5, और डब्बे में क्या आ जाएगा? 5। मान लीजिए ऐसा मैं कुछ कर रहा होता, यहां से हाई चला, ए की वैल्यू 5 हुई। अब मैंने लिख दिया प्लस प्लस ए। तो पहले बताओ यूं चलना है, पहले कौन आ रहा है? तो कितना कर दो? 6 कर दिया। 6। अब ए का मान पटकना है, तो कितना दिख रहा है? तो इस बार कितना रिटर्न होगा? 6। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो दोनों वाली फॉर्म में समझ में आया फर्क क्या है? तो मैं आपसे पूछता हूं इसका आंसर क्या आएगा लल्ला? प्लस प्लस ए। क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? बोलो, शुरुआत हाई की, शुरुआत में सबसे पहले क्या बनेगा? ए, जिसकी वैल्यू कितनी है? अब डाउट यही है कि 5 रखूं या 6 रखूं। तो पहले आपको यूं चलना है। पहले बताओ पहला सामना किससे हुआ? ए से या प्लस प्लस से? इसको चला लेना, उसको क्या कर लेना? 6। जहां पर भी आए तो वहां वैल्यू पटक देना 6। तो बताइए रिटर्न कितना हो रहा है? 6 आंसर आएगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? लिख लो, ऐसे समझ लो, चाहे प्री यूज पोस्ट बोलो चाहे ये बोलो, बात एक ही है। पूछिए, मैं आऊं क्या वहां पर? ए का मान, अभी आगे वाला रूल पढ़ाता हूं, फिर आप लोग खुद समझ जाएंगे ए का मान क्या होगा। एक रूल पढ़ा देता हूं, आगे वाला खुद समझ जाएंगे कि ए का मान आगे अगर प्रिंट करना चाहें तो कैसे करें।
क्या अब आप लोग तैयार हो? आ जाइए गेट का पहला क्वेश्चन। उससे पहले एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि साहब ए की वैल्यू छापना चाहूं तो क्या छपेगा? ये देखिए लल्ला, बहुत प्यारा है, पर वो रूल मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद में आंसर देना। चलिए, क्या आपको सबको प्रोग्राम दिख रहा है? रूल के बिना, अभी मैं बिना रूल के सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है? बोलो शुरुआत कहां से? क्या बुलाया? झाड़ू। झाड़ू लगा दिया। बोलो यहां से उठकर कहां गया? हाय में ए बनाया। ए की वैल्यू कितनी? प्लस प्लस है तो कितनी होगी? 6। यहां से क्या फेंक दिया? 6। क्या फेंक दिया? 6। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बोलो अनरीचेबल कोड। क्या बोलो? ये लाइन फोर्स करती है कि यहां पर जो भी 6 है वो किस में घुसेगा और ये फेंक दिया जाएगा। यहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। रिटर्न अंतिम लाइन होती है। क्या होती है? जैसे ही रिटर्न आएगा तो रिटर्न अपना काम यहीं से कर कर उसको फेंकने के लिए बोलेगा, और जैसे ही फेंकेगा तो वापस जब मेन में आ गया तो ये चल ही नहीं रहा है। तो देखिएगा क्या होता है। बोलो रिटर्न। अब देखना मैं यहां से कहां जा रहा हूं। यहां से सीधा का सीधा डब्बे में वैल्यू डालेगा और यहां पर फेंक देगा। जब आपकी कॉलिंग खत्म हो चुकी है तो ये कभी, इसको कभी मौका ही नहीं मिला। हाँ या ना? मेन में तो वो तो मेन की जिम्मेदारी है, पर हाई में पहुंचा। देखो वापस देखो, सबको लग रहा है कि ये चलना चाहिए था। हाँ है ना? पर बताओ रिटर्न की वर्किंग मैंने आपको एरो बनवाए थे, आपको याद है? मैंने आपको हमेशा कहता हूं कि मैं जिस वे से करता हूं आपको हमेशा वैसे ही करना है। इसको डाला यहां पर, उसको फेंक दिया। जब यहीं से जाकर फेंक दिया तो इसकी कभी बारी आई क्या? ये बैट्समैन यहीं जीत गए, आगे वाले बैट्समैन की बैटिंग नहीं आई। कोई जरूरी है क्या क्रिकेट में? भाई 114 रन बनाने थे, 170 रन बनाने थे, 2 ही प्लेयर खेले, ओवर खत्म हो गया, तो आगे वो बेटर रहेंगे प्लेयर। जरूरी नहीं है कि हर चीज दिखने वाली चलती है। तो बताइए कभी ये लाइन चलेगी? कभी नहीं चलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। मैं कभी जाऊंगा ही नहीं इस पर। रिटर्न के ऊपर लिखोगे तो वो लाइन पकड़ में आ जाएगा। रिटर्न के साथ लिखोगे, रिटर्न के साथ लिखने मतलब रिटर्न पहले लिखोगे बाद में लिखोगे? चलो अब मुझे बताइए, इसको उड़ा देता हूं मैं यहां से, ठीक है ना भाई? शिफ्ट डिलीट कंट्रोल इंसर्ट। अब मुझे बताइए, अब आपको जो भी लिखा हुआ है, जैसा भी लिखा हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है, बस जो बोले वैसे करते रहना है। मैं होता तो मैं अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता हूं कोडिंग में, इसलिए मैं हमेशा, मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता। मैं यहां से जाता यहां पर, ए की वैल्यू कितनी? 5। कितना छापा? यहां से 5 का क्या हो गया? क्या पटका? रिटर्न 6 को उठाकर डब्बे में डालता, डब्बा यहां पटक जाता, क्या छप जाता? 6। ठीक है ना? अब आई 7 की बात। दोनों एक ही लाइन में लिखते हैं। मुझे बताओ अगर मैं ऐसा लिखूं तो भी यही फर्क पड़ेगा। पहले कौन चलेगा? प्रिंटर, फिर रिटर्न चलेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि साहब इसको यहां लिख दे, तो बोलो ऐसा लिखने पर ऐसा ही माना जाता है। तो अभी भी बताइए, अगर एक ही लाइन में लिखे हुए हैं तो इन दोनों में से पहले यही तो चलेगी। आप यही से लौट जाओगे, इसकी तो कभी टर्न ही नहीं आई। तो बताइए इस केस में 5 6 आएगा या 5 आएगा? 6 मतलब 6 आएगा। सेमीकोलन हटा दूं, एरर। 2 लाइनें मिक्स कभी नहीं होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश में भी 2 लाइनें मिक्स नहीं करते हम लोग, डॉट लगाकर सेपरेट करते हैं, तो यहां पर भी ये तो सरासर एरर है, सिंटेक्स। आप कुछ भी कर लो, रिटर्न अंतिम लाइन मानी जाती है। यही है वो नियम जो मैं आपको बोल रहा था। लिखे रिटर्न, साथ साथ बोलो, रिटर्न फंक्शन की अंतिम लाइन होती है। लास्ट स्टेटमेंट, रिटर्न के बाद के स्टेटमेंट नहीं चलते। कहने का मतलब यही है, रिटर्न के बाद के स्टेटमेंट, रिटर्न के बाद की लाइनें नहीं चलते। वॉइड मेन,
अंदर ही ठूस देता हूं प्रिंटर के। एक बार लिख लो पहले, पता सुनोगे तो नहीं। कॉपी में लिखना इतना आवश्यक नहीं है। हितेश, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों तारीफ करने के लिए। गिने चुने दोस्त ही बच्चे हैं पूरी दुनिया में जो तारीफ करते हैं। रिटर्न से पहले प्रिंट हो, प्रिंट छोड़ो, रिटर्न से पहले कुछ भी हो सब चलेगा। प्रिंट हो, स्कैनअप हो, हाई हो, बाय हो, रिटर्न से पहले हर कुछ चलता है। लेकिन रिटर्न चल गया फिर नीचे वाला एक भी नहीं चलेगा। रिटर्न अंतिम लाइन होती है, लास्ट स्टेटमेंट माना जाता है। रिटर्न के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलता। तो बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? 0 या 0 थैंक यू या थैंक यू 0 0। ये थैंक यू वाली लाइन कभी नहीं चलेगी। गड़बड़ यही कर दी थी हमने कि शुरुआत यहां से करी, हाई को बुलाया, हाई गया यहां पर, गया इंट लिखने से डब्बा बन गया। रिटर्न ने क्या करा, ये 0 ठूसा इसमें और डब्बा वापस लौटा दिया। कितना आ गया इसमें? ये लाइन कभी हुई नहीं, हम लोग यहीं से लौट गए। जैसे मान लो मैं दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली जाते जाते मैं अभी रास्ते में पहुंचा हूं, ठीक है, उतने में आपने कहा सर मैं पार्टी दे रहा हूं, चाय पिला रहा हूं, तो मैं वापस आ जाऊंगा, रिटर्न हो जाऊंगा वहीं से। तो मैं दिल्ली कभी पहुंचा ही नहीं, आगे तक पहुंचा ही नहीं, बीच से ही रिटर्न हो गया। नहीं, कॉमा दो वैल्यू को सेपरेट करता है, लाइनों को सेपरेट नहीं करता। आप दो वैल्यूज को सेपरेट कर सकते हो, दो लिटरल को सेपरेट कर सकते हो। लाइनें सेपरेट सेमीकोलन से ही होती है। वही तो गेट का क्वेश्चन है। चलिए अब बहुत माताफोड़ी कर ली, बच्चों वाले क्वेश्चंस कर लिए। अब लेजेंड, अपनी कमर को सीधा कर लो पहले तो, ऐसे। 2-4 लोग नहीं कर पाएंगे, वो बेचारे बैठे नहीं, लेजेंड नहीं है। कमर सीधी कर लीजिए, गेट का क्वेश्चन है। और रूल मैं आपको बताता हूं। क्या बताता हूं? रूल बताता हूं, एक प्रोग्राम बताता हूं, फिर कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं। यह है लल्ला प्रिंट एफ। क्या है? प्रिंट एफ फंक्शन। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सावधानी से। गेट के क्वेश्चन आएंगे, साथ साथ लिखने से कोई फायदा नहीं है। जो मैं लिख रहा हूं वो नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ आपको तरीका बता सकता हूं क्या पैटर्न बनाएगा वो। सावधानी से सुनना और मेरे साथ बोलना। प्रिंटफ, प्रिंटफ अक्षरों को प्रिंट करने के बाद उनकी संख्या लौटाता है। तो बताइए प्रिंटफ क्या लौटाता है? प्रिंटफ के दो चीजें। प्रिंटफ का काम छापना, छापने के बाद में प्रिंटफ छोड़ के जाया कितने अक्षर छापे, बस दो ही चीज समझनी है। प्रिंटफ जब चलेगा तो उसका काम क्या है? छापो, छाप दिया। छापने के बाद में प्रिंटफ क्या छोड़ के जाता है? वो छोड़ के जाएगा कि साहब मैंने कितने अक्षर छापे हैं। ठीक है ना? चलिए एक प्रोग्राम मेरी तरफ से, अगला आपका। मैंने लिखा वॉइड मेन। क्या लिखा दोस्तों? और यहां लिखा इंटीजर ए। क्या लिखा? और यहां सामने लिख दिया प्रिंट ऑफ हेलो। क्या लिख दिया? हाय। फिर मैंने आया और एक की वैल्यू पूछनी चाहिए कि साहब एक का मान कितना छप रहा है। तो मैं पहले, मुझे चलाना दो, खुद मत चलाना, ठीक है ना? खुद के रूल बना लोगे प्लीज। ध्यान से सुना, ये काम कैसे होता है। गेट में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ये रिटर्न का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से दोस्त? ए बनाया, ए बना और ए की वैल्यू कितनी सेट हुई? गार्बेज। सबसे पहले ये लाइन चलेगी, तो पहले इसको चलाओ। चलाओ मतलब इसका काम करो। क्या करना है? क्या छापना है? HELLO स्पेस HI।
बताइए इस प्रिंटफ ने क्या छापा है? यही छापा है। काउंट करो कितने अक्षर है, बोलो। 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 अक्षर है। नहीं, अक्षर कितने छापे हैं? अक्षर कितने छापे हैं? मैंने नहीं पूछा स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, मैंने पूछा अक्षर कितने छापे हैं। 8 अक्षर है। मैंने बार बार हमेशा कहता हूं स्पेस भी अक्षर है भाई, की बनावट नहीं है पर है तो अक्षर। जैसे एच की बनावट ऐसी है, एल की बनावट ऐसी है, स्पेस की बनावट ऐसी है, स्पेस भी अक्षर होता है। आप इसको बाहर नहीं रखोगे अक्षरों से। तो जब ये लाइन चलेगी तो आउटपुट पर क्या छपेगा? हेलो स्पेस हाई। अब ये प्रिंट क्या लौटाएगा? बोलो। प्रिंटफ फंक्शन अक्षरों को प्रिंट करने के बाद, प्रिंट हो चुके हैं बाद, उनकी क्या लौटा देगा? संख्या। तो ये प्रिंटफ फंक्शन गया होगा, काम किया होगा, वापस जब ये अपना रिटर्न लेके आया तो रिटर्न कितना लाएगा? ये 8 किस में घुस गया? तो बताइए ए का मान कितना है? तो आपको ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये है पहले प्रिंटफ का आउटपुट और ये क्या है? दूसरे का आउटपुट। टोटल कितना आउटपुट है? 2। ये भी तो प्रिंटफ है, ये भी तो छपेगा, पर इसका कहीं आउटपुट नहीं पकड़ा आपने, रिटर्न नहीं पकड़ा। तो वापस देखिएगा, पूरा कोडिंग चल रही है जिस हिसाब से आपकी नजरें मुझे देख रही है, यह हद सही नहीं लग रहा है। देखो भाई, वापस ध्यान से देखना, गड़बड़ मत करना। अब आप मेरी हेल्प करोगे, जो बोर्ड पर लिखा है उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना? यहां लिखा है कि प्रिंट ऑफ अक्षरों को प्रिंट करता है। क्या करता है? तो पहले प्रिंट कर लो। बताइए इसका प्रिंट क्या होगा? तो आउटपुट स्क्रीन दिखा दूं, ये आउटपुट स्क्रीन है, तो क्या छपेगा? हेलो स्पेस हाई। टोटल कितने अक्षर हो गए? 8 अक्षर हो गए। तो प्रिंट ऑफ अपना काम कर चुका है, प्रिंट कर चुका है। प्रिंट करने के बाद वो उनकी संख्या लौटाता है। तो बताइए संख्या कितनी? संख्या ये 8 किस में घुसेगा? जब ये प्रिंट ऑफ चलेगा तो वापस क्या छपेगा? 1 की वैल्यू 8। आपको ऐसा कुछ दिखेगा। क्या आपको लोग देखना चाहोगे? ठीक है, देख लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, मैं आपको हमेशा टफ क्वेश्चन देता हूं, कहो तो इजी पकड़ा दूं लल्ला, इजी पकड़ा दूं। चले अभी एक बार मैं आपको इजी क्वेश्चन पकड़ाता हूं ताकि आपका डर थोड़ा सा भाग जाए। PRINTF, प्रिंट ऑफ। क्या लिखा मैंने? प्रिंट ऑफ। और यहां लिख दिया हाय। क्या लिख दिया? और तो बताइए अपने प्रोग्राम में टोटल कितने प्रिंट ऑफ है? तो आउटपुट भी 2 आएंगे दोस्त। कितना आएंगे? 2 आएंगे आउटपुट। ध्यान से देखना, शुरुआत कहां से? ए बन गया। ए की वैल्यू कितनी थी? गार्बेज। क्या चलाया? पहले इसकी वर्किंग बताओ। प्रिंट हाई, आउटपुट पे क्या छपेगा? छप गया आउटपुट पर। और प्रिंट अपने पीछे क्या छोड़ के गया होगा? 2 किस में घुस गया है? अब ए का मान छाप रहा हूं तो कितना छपेगा? 2। तो आंसर आएगा हाइट 2। क्या कभी नल करेक्टर प्रिंट होता है? तो मैंने साफ साफ कहा, मैं आपसे स्ट्रिंग की लंबाई नहीं पूछ रहा, मैंने क्या बोला? कितने अक्षर छपेंगे उसका, क्योंकि नल तक तो रुकते हैं, नल को कभी छापते थोड़े हैं। बताओ कोई भी स्ट्रिंग कब तक रुक चलती है? नल तक चलती है, नल से पहले पहले रुक जाएगी। तो अगर मैं स्ट्रिंग की लेंथ पूछूं तब तो आपको नल जोड़ देना है, पर मैंने यहाँ पर लेंथ नहीं पूछी, मैंने कहा कितने छप रहे हैं। आपको आउटपुट पता है ना, प्रिंट हाई का आउटपुट क्या आएगा? 2 अक्षर छपेंगे और दोनों के पीछे 2 छोड़ देगा। क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया? हाँ, वापस बोलो। हाँ, तो प्रिंट तो नीचे वाले प्रिंट कर रहा है ना, ऊपर वाले तो कर रहा है। आपका ये 2 किसकी वजह से प्रिंट हुआ है? अच्छा, 2 की दिक्कत दे रहा है, ये लो।
अब चलाओ उस फंक्शन को, शुरुआत कहां से, पहले प्रिंट चलाओ, चलाओ प्रिंट, क्या छपेगा, हाय, और हाय छापने के बाद में प्रिंट ने क्या छोड़ेगा, दो किस में गया, ए में, खत्म। ए को मैंने नहीं छापा, आपको ए को नहीं छापना है क्या, तो मत छापो, ये लो, और छापना है तो ये लो, ए को छाप लो, वो तो अपने ऊपर है कि हमें क्या छापना क्या नहीं छापना है, ठीक है ना। चलिए, क्या आप लोग तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए, पक्का। हाय कॉमा हेलो, हाय कॉमा हेलो, मुझे बताइए ऊपर वाले प्रिंट एफ ने क्या छापा है, मैं चला के दिखाता हूं, ये चल गया, ऊपर वाला चल गया है, अभी ये चलना बाकी है, वेटिंग में, ये चल चुका है, तो बताओ इसने क्या छापा है, कितने अक्षर, तो पीछे क्या बच गया होगा, 8, 8 किस में घुसा होगा, तो ए का मान छाप दो 8, क्या आप लोग कर लोगे, पक्का। चलो एक ये लिख लो, फिर मैं आपको गेट का क्वेश्चन पकड़ा देता हूं। कह रहा हूं क्वेश्चन कभी मुश्किल थे ही नहीं, बस हमें समझ में आना चाहिए उसके पीछे नियम क्या है। पॉइंटर कब आएगा, पॉइंटर जो है मेरे हिसाब से अगला टॉपिक वही है, पॉइंटर, और पॉइंटर के बाद में एरे और अपने सी खत्म। गुंजन जैसे पूछ रहे थे, सब कब खत्म होगी, क्वेश्चन करवा देंगे। क्वेश्चन आपको मैं पहले सोच रहा था करवा दूं, फिर पता चला कि आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्वेश्चन बांटे जाएंगे और हम लोग उसका वीडियो सॉल्यूशन करवाकर रिवीजन करवाएंगे। अगर मैं क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी वैसे करवा तो रहा हूं, क्वेश्चन ही है मेरे सारे के सारे, बस पेपर के रूप में दे नहीं पा रहा हूं, वो तो आपको टेस्ट के रूप में दे देंगे। बाकी सारे के सारे अपने तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, अपने थ्योरी है कहां। अपना तो सीधा ये क्वेश्चन आएगा, पूछेगा दिए गए प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, ऐसे क्वेश्चन आता है, एक स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा दिए गए प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। तो जितने भी लेजेंड है वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। यहां कभी भी मैंने आपको स्ट्रिंग की साइज पूछी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको यह पूछा है कि प्रिंट अक्षर छापेगा और छापने के बाद में उनकी संख्या लौटाएगा। तो प्रिंट का काम कर लो, करने के बाद उसने जितने भी अक्षर छापे हैं वो संख्या छोड़ जाओ। कहो तो मैं आपको एक भारी क्वेश्चन पकड़ा दूं, ठीक है ना। मैं नहीं कहूंगा कि प्रिंटफ में कितने अक्षर है, मैं कहूंगा छप कितने रहे, उसको ध्यान रखना। प्रिंटफ के अंदर क्या कुछ भी लिखा हो, मेरे और आपको कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि प्रिंटफ में लिखा क्या है, छपना केवल क्या चाहिए, उसी पर हमारा रिटर्न होगा। तो मैंने सावधानी से बहुत अच्छी से परिभाषा लिखी है कि प्रिंटफ छापने के बाद अपने उनकी संख्या लौटाएगा। कहीं नहीं लिखा कि प्रिंटफ में कितने दिख रहे। अब देखिएगा लल्ला, क्या आप लोग तैयार हैं, पक्की बात। चलो आ जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेजेंड्स के लिए, सावधानी से सुनना। मैं फिर दोहराता हूं, पहला ऑप्शन सही गलत बोल देना। प्रिंटफ देखकर बता सकते हो कि ये क्या लौटाएगा, नहीं, जब ये छपेगा तब पता चलेगा कि कितने अक्षर लौटाए हैं, \0। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूं, ये प्रिंटफ क्या छापेगा, HI। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा कि प्रिंटफ में कितना लिखा हुआ है, मुझे यह फर्क पड़ रहा है छप कितना रहा है। तो लिखा तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, पर छपेगा कितना, HI। अब मुझे बताओ छपा HI, तो बताइए ए का मान कितना है, 2 है या 8 है। तो प्रिंटफ क्या लौटाता है, छपे गए अक्षरों की संख्या। ये तो मैंने लिखा है आपको, मैंने ये कभी लिखा कि प्रिंटफ अपने अक्षरों की संख्या छापेगा। मैं कह रहा हूं ये छपने के बाद जो भी यहां से छप रहा है छपने दो। आपने कहा हाय छपा, तो भाई ने 2 ही लौटाया है, और दिखने में तो बड़ी लंबी कहानी दिख रही है, हाँ है ना। हमें पूरी कहानी नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है प्रिंटफ ने छापा कितना, 2। प्रिंटफ एक वो बंदा है जिसको आप बोल रहे हो कि प्रिंटफ कितने अक्षर छापे, उसने कहेगा 2, खत्म। बोले मैंने तुझे 10 दिए थे, बोले कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो 2 छपकाया। तो बस प्रिंटफ साहब इतना सा जानना चाहता हूं, भाई तूने छापे कितने अक्षर है, जितने अक्षर छापे उतने आप लोग यूज कर लो।
ये मत कहना सब प्रिंटअप मैंने तुझे इतना लंबा दिया था ऑप्शन, इतने हेलो भी दिया था, वो क्यों नहीं छापा? उसने कहा मुझे क्या पता, मुझे तो नल मिला, मैं तो रुक गया, मैंने तो एच आई ही छापा, आगे तो मुझे चलना ही नहीं था। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? पक्का? अब आते हैं गेट के क्वेश्चन पर। कर लूं मैं? पकड़ा दूं? सावधानी से कर लोगे? तो क्या करना है आपको, पहले प्रिंट चलाकर देख लो छाप कितने रहा है। लल्ला दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। पिछली बार ये क्वेश्चन जावा, ये नहीं, नासा को करवाया था मैंने, फेल के बेचारे। देखो ये लिखा है प्रिंट एफ, क्या लिखा है? इस बार होली जीसस, ध्यान से सुनना। क्या से क्या हो गया ये देखते जाइएगा। ये डी नहीं है, ए है। पहले सभी लोग इसको चलाकर बताओ आंसर क्या आएगा। इसको चलाकर दिखाओ आंसर क्या आएगा। कुछ मत देखो, इस डबले को देखकर बता दो कि ये क्या छपेगा। एक का मान 100 दे रखा है, बताओ ये क्या छपेगा? क्या छपेगा? जो भी ये छापेगा वो अक्षर की संख्या यहां पटक देना, ये परसेंट उसको भी छाप देगा। तो आउटपुट गैस करे। और कोई लेजेंड मैं चाहता हूं कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बोर्ड पर आकर करे। सही होगा या गलत होगा, आप चाहो तो बोर्ड पर आ सकते हैं। कोई लेजेंड आ जाइए। एरर दिख रही है, प्रिंट एफ, अरे वो तो क्या है, ये लो बस, एरर रिमूव्ड, डीबगिंग कंप्लीट। चलो अब आ जाओ। अच्छा पकड़ा, एरर थी वैसे तो। आ जाओ, गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और लेजेंड वाले क्वेश्चंस गलत हो सकते हो, ज्यादा क्या होंगे। मुझे इस डब्बे का आउटपुट बता दो। ए बराबर 1 0, बताइए टोटल कितने अक्षर है ये? आधा क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। नाम क्या दोस्त? दीपक ने इसको सॉल्व कर लिया जैसा बोला गया था दीपक को। ये दीपक के साहब ये आ गया आंसर। बताओ कितने अक्षर छपे हैं? कितने अक्षर? अक्षर समझते हो? अक्षर कितने? 1 2 3 4 5। ये 4 कहां से आ रहे अक्षर? कितने अक्षर है? और अक्षर कितने हैं? 4 कैसे? कौन बोल रहा 4? क्यों खून जला रहे हो मेरा? कि अक्षर काउंट करने हैं। कितने काउंट करने हैं? बोलो। 1 2 3 4 5। कितने अक्षर है? तो 4 क्यों बोले जा रहे हो? तो बताओ इस प्रिंटफ का काम खत्म हो चुका है, 5 अक्षर छप चुके हैं। बताइए ये अपने पीछे क्या छोड़ के जाएगा? बताइए इस 5 को कौन छापेगा? %d। तो आपको ऐसा दिखेगा। 2 आउटपुट आएंगे। पहले वाले का आउटपुट क्या आएगा? a बराबर 100। फिर ये 5 छोड़ गया। अब इस वाले प्रिंटफ को सॉल्व करेंगे ना, तो ये 5 उठाकर छाप देगा। तो आपको दिखेगा a बराबर 1005। क्या दिखेगा? चलो, अरे टापना शुरू हो गया, रुको, थोड़ा सा समय मिल जाए, लिख लो बस। बुआ जाना बाद में देखेंगे, नहीं देखेंगे। बताओ a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 100। कितनी है? 100। ये देखिए लल्ला, यहां मैंने लिखा है प्रिंट एफ। क्या लिखा है? शुक्र मानो मैंने प्रिंटफ के अंदर प्रिंटफ ठूसा है, नहीं तो मैं प्रिंटफ के अंदर प्रिंटफ, उसके अंदर प्रिंटफ, उसके अंदर प्रिंटफ, 4 लेवल तक जाते हैं, तब घंटे भर लगता, मजा आता है। जब आपका खून जलता है तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मैंने यहां लिखा था a बराबर %d। क्या लिखा था? a की वैल्यू। क्या यही क्वेश्चन था? चलो साथ साथ बोल, शुरू हो जाओ। ओ लल्ला, ये देखो, बोलो a का मान क्या है? पहले इसको सॉल्व करेंगे दोस्त। क्या करेंगे इसको? तो बताओ क्या छपेगा? a बराबर 100। कितने अक्षर हो गए? पीछे ये क्या छोड़ गया? 5 को किसने उठाया?
तो क्या दिखेगा, ए बराबर 100 और लास्ट में क्या दिख जाएगा दोस्तों, 5। क्या दिख जाएगा, ये है आपका 1005। चलिए वापस ट्राई मारते हैं। पहले इसको चलाओ, पहले क्या चलाओ, इसको चलाओ, तो क्या छपेगा, ए, पीछे क्या छोड़ेगा, और ये क्या छपेगा 1, तो आंसर क्या आएगा, A2 या A1, पक्का आ गया A1। अब बताइए आंसर क्या आएगा, सारी वैरायटी देख लो, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे सब कुछ पता है, रूल मुझे पता है। बोलो क्या छापेगा, छोटा या बड़ा, बोलो बड़ा ABC, छप गया, क्या छोड़ दिया पीछे, 3, यहां से क्या छपेगा, छप गया, पीछे क्या छोड़ देगा, 3 + 3 6 को ये छापेगा, है ना, 6 को ये छाप देगा। ठीक है, ए को काम में नहीं लिया चलेगा ना भाई, जरूर थोड़े काम में लो। ये उड़ा देता हूं मैसेज। बोलो शुरुआत कहां से, ए का कोई यूज नहीं किया मैंने, ठीक है ना। इसने क्या छापा, ABC, इसने क्या छापा, यहां पीछे क्या बचा, 3, यहां क्या बचा, 3 + 3 6 को किसने छापा, परसेंटेज, तो बड़ा ABC छोटा ABC 6। कोई भी वैरायटी दे सकता है वो, आपको कुछ भी दे सकता है, बस आपको पता होना चाहिए प्रिंटफ चलेगा, छपेगा और अक्सर लौटा देगा, खत्म। इसको मालूम, जो बोले जो तेरी इच्छा वैसा बना ले, अब कोई दिक्कत नहीं। प्लस का निशान नहीं हो तो यहां कोई ना निशान तो बनाना पड़ेगा। कॉमा बना दूं, कॉमा बना दूं। अब बताइए कॉमा आने से गणना होगी या 2 वैल्यू टूट गई, 2 वैल्यू टूट गई, तो ये देखिए 2 बार परसेंटेज लगाना पड़ेगा। पहला परसेंटेज इसकी वैल्यू छापेगा, दूसरा परसेंटेज इसकी वैल्यू छापेगा। अब बताइएगा प्रिंटफ शुरुआत कहां से होती है, अब खेल बदल गया, सिर्फ छोटा सा कॉमन लग गया, खेल चेंज हो गया। अब देखे प्रिंटफ हमेशा राइट टू लेफ्ट चलता ना, तो बताओ पहला बड़ा ABC छपेगा, छोटा ABC, छोटा ABC, और पीछे क्या छोड़ देगा, 3, फिर बड़ा ABC, पीछे क्या छोड़ देगा, फिर ये छापेगा 3 3, क्या छापेगा 3 3। अगर चेंज कर दिया पूरा ही क्वेश्चन, तो छोटा ABC, बड़ा ABC और 3 3, दिखा आपको 3 3। चलिए आप जितनी बार बोलो, जैसा बोलो, इस क्वेश्चन को कर लेता हूं। और आपको अगर नहीं समझ में आया तो कोई बड़ी बात नहीं, नासा वालों को भी नहीं आया था, आप लूनी लेवल के हैं। तो बताओ पहले बोलो, इसको सॉल्व करो, क्या करो, क्या छपेगा, A बराबर 100, कितने अक्षर आप बोलो, 5 है, तो इसने क्या छोड़ दिया, 5, 5 को इसने छापा, 5 छप गया। दूसरी वैरायटी देखिए, अब आपके हवाले दोस्तों, पूरा वतन। बताइए आंसर क्या आएगा, पहले इसको सॉल्व करो, ये पूरा सॉल्व होगा ना, पहले सॉल्व ऐसे करना है। पहले क्या छपेगा, ये ए छाप दिया, पीछे क्या छोड़ दिया, 1, एक अक्षर छापा। चलो इसने क्या छापा, पीछे क्या छोड़ दिया, एक 1, 1 + 1 2 को किसने छापा, परसेंटेज है। आंसर क्या आएगा, AB2। अगला देखिए लल्ला, माइनस कर लेते हैं, ये लो, जी में शांति बढ़ेगी। प्रिंट एफ, 1 मिनट माइनस कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, चलो इसको सॉल्व करो। आप जैसा बोलो क्वेश्चन कुछ भी बन जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। पहले बताइए, पहले इसको सॉल्व करो, बताइए क्या आंसर आएगा। ये छप गया, छपने के बाद में पीछे क्या छोड़ा, 2 - 1 1, 1 को इसने उठाया, छापा, आंसर आ जाएगा AB1। चलिए क्या अब आप करना चाहोगे, करना चाहोगे, हाँ मैं बैठ जाता हूँ।
क्या यहां तक ठीक है? लिख लिया ये वाला? चलो ये लिख लो। क्या कहां सोच रहे हो आप? उससे पहले तो फंक्शन चलेगा, फंक्शन चलेगा तभी वैल्यू रखेगा, तभी प्लस माइनस काम करेंगे ना। यहां से किसी ने हाथ उठाया था क्या? कुछ भी हो करवा के देख लेना, मैं कर लूंगा। सबने लिख लिया? इसका आंसर ऐसा दिखेगा दोस्तों, a बराबर 100, ये तो इसका आ गया, और इसका छपेगा कितना छपेगा? 5। बताइए इसका आउटपुट क्या छपेगा? अब आप बताइए इसका आउटपुट क्या छपना चाहिए? सबसे पहले क्या चलेगा? ए, फिर क्या चलेगा? ये क्या छोड़ गया? 1। ये क्या छोड़ गया? 1 + 1 2 को ये डी ने छापा तो AB2, AB2। बस आपको इतना सा समझ में आना चाहिए कि प्रिंट ऑफ लौटाता क्या है। बाद में जो करवाए उसे करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे और आप दोनों को, ठीक है ना? प्रिंट ऑफ क्या लौटाता है? जितने अक्षर छापे, अंदर चाहे कितना भी मान लो, पर उसने जितने अक्षर छापे वही लौटाएगा। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। क्या आप लोग तैयार है? ठीक है। एक ही क्वेश्चन, सिंगल, इकलौता, कोई भी कॉम्बिनेशन चिपका सकते हैं। सबने लिख लिया ये वाला? मैं यहां पर फालतू का माइनस नहीं कराना चाहता। ये देखें, अब ये क्वेश्चन करो, चलो क्वेश्चन लिखिए, आंसर बोलना मत। मैं इसके ऑप्शन लिख रहा हूं, आप बता देना का कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना? ये बैकस्लैश 0 है क्या? ये बैकस्लैश 0 है, 0 है, 0। ये 0 0, एक ही है। चलो 2 लगा लेता हूं, अगर 2 लगा दूंगा तो 2 आएगा। वैसे भी तो मैंने आउटपुट दिया भी नहीं इसमें। अगर 1 हो तो यही उठ जाएगा, ठीक है ना? वो उठेगा नहीं। आप चाहते हो इसको उठाना तो ये लगा लो 2। अब दोनों को उठा पाओगे आप, वैसा कर लो, नहीं तो 1 को उठाओ। ऑप्शन ध्यान से निकालेगा और यहां पर बताइएगा कि कौन सा मैच हो रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा है, मैं तो कहा कि क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करो, ऑप्शन देख लो। एक ऑप्शन मैच हो रहा है, 100% मैच हो रहा है। डी का मतलब है इनमें से एक भी नहीं ऑप्शन। हाँ बताइए कि नहीं नहीं, आगे पूछ लेते हैं। ए के साथ कितने दोस्त? ठीक है। बी के साथ कितने हैं? सी के साथ कितने हैं? डी के साथ कितने हैं? सही आंसर है डी।
ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऑप्शन है तो कोई ना कोई पकड़ना ही पकड़ना है। ये आपने नियम अपने दोस्त से पूछा क्या? उसको बताया होगा कि कुछ ना कुछ तो करना होगा, ठीक नहीं। चले मैं करता हूं सॉल्व। इसका सही आंसर क्या है वो देखो लल्ला। अगर आपने अपने दोस्त से बातें कर ली हो तो मुझसे भी पूछ ले। सबसे पहला प्रिंटफ कहता है ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा और फिर ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे तो बताइए यहां पर क्या आया? आउटपुट में आ गया हेलो। पीछे क्या छोड़ गया? 5। फिर इसकी टर्न है सॉल्व करने की। इसने क्या छापा? HI। क्या छापा? नल पर रुक जाएगा। पीछे क्या छोड़ कर गया? 2। अब ये वाला चलेगा, ये उठाएगा 2 और ये क्या उठाएगा? 5। हाँ जी दोस्त, नहीं सुनो, ये पहले चलेगा पर चलेगा ऐसे। ये सेकंड नंबर पर चलेगा, चलेगा ऐसे। ये थर्ड पर चलेगा लेकिन चलेगा ऐसे। चलता थर्ड नंबर पर चलता लेफ्ट टू राइट है, तो तीसरे नंबर पर इसकी टर्न आएगी लेकिन चलेगा लेफ्ट टू राइट। ये भी लेफ्ट टू राइट, वो भी लेफ्ट टू राइट। तो आपने क्या किया? 5 और 2 कर दिया क्या? अरे पहले सॉल्व हुआ, वैल्यू पटक दी, सॉल्व हुआ, वैल्यू पटक दी, और ये लेफ्ट टू राइट चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्त? तो पहले ये चलेगा तो ये पहली वैल्यू उठाएगा, ये दूसरी वैल्यू उठाएगा। आंसर 25 आएगा ना कि 52 आएगा लास्ट में। चाहो तो वेरीफाई करूं या मान गए? बिल्कुल समय होने वाला, अब तो मानना ही पड़ेगा, मैं जानता हूं। अब खून खत्म हो चुका है। आप चाहे तो वेरीफाई भी करें तो भी आंसर 100% यही छपेगा। चलिए, इसी के साथ आप लोगों को आजाद किया जाता है। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।